नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश सचिवालय की भर्ती अपर निजी सचिव के बारे में। तो वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो बात ऐसी है कि देखिए, धीरे धीरे करके इस पद को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि 2010 में जब ये भर्ती आई थी तो उसी के बाद से अंदर यही चर्चा चल रही थी कि इसको समाप्त कर दिया जाए इस पद को, ठीक। लेकिन फिर यही हुआ कि किसी तरीके घसीट के ये लोग 2013 में इसको लेके आए और तब से आज तक आपकी 9 साल होने चला है, लेकिन आपकी नई भर्ती नहीं आई है। हालांकि 13 वाली भी अभी तक नहीं पूरी हुई है, वो भी काफ़ी लंबे से गई है, अब ठीक है ना। तो अब देखिए इसके पीछे साजिश क्या चल रही है। और एक तो हम लोग की भी बेवकूफ़ियों की कुछ वजह से, क्योंकि लड़के लिए इसके लिए मतलब कि लड़के सजग हैं नहीं, उनके में कोनो एकता है नहीं, बस शॉर्ट हैंड घिसे रहें बस। इतना ही आता है कि शॉर्ट हैंड लिखना आ रहा है, हम घिस रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, सीख रहे हैं, बस। एसएससी स्टेनो की भर्ती आती है और मान लीजिए कि और भी कहीं से आ गई स्टेनो की भर्ती, तो ठीक है, उसी में आप लोग मस्त हैं, खुश एकदम मस्त, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोग गंभीर हुए होते इसके लिए पहले से ही, तो आज अपनी भर्ती सामने होती। तो देखिए बात अब ऐसी है कि 9 साल से अपनी वाली भर्ती नहीं आई है। इसके लिए साजिश ये चल रही है कि जो वहीं के जो कर्मचारी अधिकारी लोग हैं, आप ऐसे समझिए कि जो वहाँ के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी लोग हैं, ये लोग अब यही अपर निजी सचिव का कैडर देख रहे हैं। मतलब कि इन लोग को उस पद पर रख दिया गया है कुछ हद तक, मतलब कुछ कर्मचारियों को रख दिया गया है। अब अगर आगे चल के कुछ साल और बीत जाता है तो फिर यही होगा कि कुछ साल ये लोग देख चुके हैं, उस पद पर काम कर चुके हैं। अब इन्हीं समीक्षा अधिकारी या फिर सहायक समीक्षा अधिकारियों को ही, सहायक समीक्षा अधिकारियों को नहीं भी करेंगे तो समीक्षा अधिकारी जो हैं उनको ही ये काम दे दिया जाए। बस अंतर यही रहेगा कि शॉर्ट हैंड नहीं लिखेंगे, बस बाकी सारा काम यही करेंगे। शॉर्ट हैंडे तो मेन होता है अपर निजी सचिव में, वही नहीं इसमें लिखना रहेगा। ठीक है भैया, हम लोग इतने साल से काम देख रहे हैं तो हम लोग कर लेंगे, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं, ख़त्म करो इसको। तो कहने का मतलब कि अपर निजी ये जो समीक्षा अधिकारी लोग हैं, यही आपके लोग अपर निजी सचिव के पद पे बैठ रहे हैं। कुछ लोग तो बैठ भी गए हैं वहाँ। तो आप लोग चाहे अपने स्तर से भी पता करा सकते हैं, जो आप लोग के जान पहचान के हो तो ही बता ही देंगे, ठीक। तो कहने का मतलब है कि ये भर्ती है खतरे में। हालांकि आयोग को इसका दियाचन आ चुका है। हम लोग जब भी आयोग गए हैं तो बस यही कह रहे हैं, उनका यही रोना है कि भैया यहाँ से कुछ भी नहीं है, विज्ञापन हम लोग बना के बैठे हैं, जैसे शासन से नियमावली संशोधित होकर आ जाएगी या फिर वहाँ से उनको मतलब आदेश हो जाए कि विज्ञापन जारी कर दो, सब कुछ हो गया है, तो हम जारी कर देंगे हफ्ता 10 दिन में। तो अब काहे भैया शासन करें, क्योंकि 9 साल से वो फंसा के रखा है। इनको बस बदलाव इतना ही करना है नियमावली में कि ट्रिपल सी की जो समकक्षता को लेकर कि अगर आपके पास ट्रिपल सी है तो ठीक है, नहीं जो कुछ भी हो कंप्यूटर का सब कुछ मान्य करने के लिए कि उसके समकक्ष में और कौन कौन सी चीज़ें मान्य कर दी जाए। तो अब ताज्जुब की बात है, सिर्फ इतना सा करने के लिए 9 साल लग रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ इतनी सी ही बात नहीं है, इसके पीछे बड़ी साजिश है। क्योंकि देखिए, अब आप थोड़ा इस चीज़ को समझ लीजिए, अब यूट्यूब पे खोल के नहीं हर चीज़ बोला जाता है। देखिए बात यह है कि जब आप अपर निजी सचिव बन के जाएंगे सचिवालय में, देखिए आपको या तो आप आईएएस अधिकारी के साथ रहेंगे, या तो मंत्री के साथ, या तो सीधे विभाग में आप लगा दिए जाएंगे। तो अब जो आदमी आईएएस अधिकारी के साथ रहेगा या फिर मंत्रियों के साथ रहेगा, तो सोचिए आप उसका कितना रसूख होगा, कितना दबदबा होगा। तो अब उसके जो निचले कर्मचारी हैं, मतलब कि अपर निजी सचिव के निचले कर्मचारी, ठीक, या तो उसके अधीन जो अधीनस्थ जो अधिकारी लोग हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी हो गए, क्योंकि समीक्षा अधिकारी और ये अपर निजी सचिव, इनका जो ग्रेड पे है 4800 ही है, राजपत्रित दोनों हैं, ठीक है। और आपका ही सहायक समीक्षा अधिकारी हो गया या फिर और जो अधिकारी लोग हैं। अब अगर एक आदमी जो दिन रात एक आईएएस अधिकारी के साथ लगा है या फिर एक मंत्री के साथ लगा है, तो अब कौन नहीं चाहेगा भैया कि हाँ यार हम भी उनके साथ लग जाएं या हम भी उनके साथ काम करें। क्योंकि अगर एक आईएएस के साथ जो आदमी रहेगा, मंत्री के साथ रहेगा, उसका एक अलग भौकाल रहती है, ठीक है ना। वो जो काम कहेगा उसको पहली प्राथमिकता पर रखा जाएगा। तो कहने का मतलब बाकी लोग तो इसी ताक में रहेंगे, इसी जुगाड़ में रहेंगे कि यार मतलब एक जलन नहीं होती कि भैया यार फलाना आदमी उनके साथ लगा, ढिमाका उनके साथ है, हम काहे नहीं है। मतलब थोड़ा एक अंदर से वो होता है, आप समझ जाइए मैं क्या कह रहा हूँ। तो अंदर मतलब आदमी की लालच होती है कि हाँ यार हम भी वो चीज़ करें, ठीक है ना। अभी कहीं कुछ हो जाए तो आदमी सीधे फ़ोन घुमाता है, रुक जाओ ससुर बताते हैं, फलाने मंत्री के पास, फलाने विधायक के पास, फलाने अधिकारी के पास। मतलब कहीं कुछ भी हो जाए आदमी सीधे फ़ोन ही घुमाता है। तो कहने मतलब यह है कि उस पद पर हर कोई जाना चाह रहा है, ठीक है। अब यही है कि जो वहीं के जो अधिकारी हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यही लोग ताक में लगे हुए हैं कि हम ही लोग इस पद पे आ जाएं। कुछ को लगा भी दिया गया है, अभी शायद 2-3 महीने पहले ही बात है, 8-10 लोग को मैं जाना हूँ कि उन लोग को उस पद पे लगा दिया गया है। तो धीरे धीरे करके यही लोग इस पर हावी हो जाएंगे। अब रही बात कि भर्ती आ क्यों नहीं रही है,
तो वो हमारी आप नहीं, हमारी तो नहीं, आप ही लोग की बेवकूफ़ियों की वजह से, क्योंकि आप लोग इसके लिए गंभीर हैं ही नहीं हैं। मतलब क्या है, वही 2800 ग्रेड पे की स्टेनो की आएगी, एसएससी से लगे तो लगे, वरना फिर यही हाई कोर्ट वगैरह की आ गई, या फिर बिजली विभाग से आ गई, फिर वो कहीं से भी आ जाएगी। तो वही 2800 ग्रेड पे की नौकरी करके आप लोग मस्त रहेंगे। आपको नहीं पता है कि अभी अपर निजी सचिव है क्या। एक 4800 ग्रेड पे जो राजपत्रित पद होता है, एक 2800 ग्रेड पे जो स्टेनो होता है, कमो वही है, शॉर्ट हैंडवा दोनों में लिखना है। लेकिन जो एक, कैसे मैं आपको बताऊँ, अब आप यूट्यूब पर क्या यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आप समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। थोड़ा गंभीर होइए आप लोग इसके लिए। अगर भर्ती चाहते हैं तो 303 पदों का अध्याचन है। मैंने जो कागज़ पर अपनी आंख से देखा है, आयोग हमेशा से यही कह रहा है कि 250 नहीं, वो 303 पद है, ठीक है ना। आपका ये सचिवालय के लिए हो गया, फिर राजस्व विभाग में होते हैं, और ये लोक सेवा आयोग, इन्हीं तीनों जगहों पे अपर निजी सचिव का पद है, ठीक है ना। जो राजस्व वाला पद है, राजस्व विभाग जो है, उसमें तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों का ही पद है। बाकी सचिवालय हो गया, फिर लोक सेवा आयोग, यहाँ पर केवल हिंदी अनिवार्य है, ये चीज़ हो गया। तो अब अगर 303 पद है तो उसको निकलवाने के लिए कुछ तो करिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। आप लोग से कितना कहा, कहते कहते थक गया। बार बार एक ही चीज़ पे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो अभी कुछ समय पहले, एक आध महीने पहले, जब सचिवालय प्रशासन अनुभाग 2 के जो शीर्ष अधिकारी हैं, जो मतलब कि अपर निजी सचिव का जो देख रहे हैं कैडर, ठीक है ना, जिनके मतलब के अंदर में ये फाइल है, तो जब उनसे बातचीत हुई किसी तरीके से 210 नंबर लेकर, तो उन्होंने कहा कि काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। याद करिए, तब की बात है जब योगी जी ने आदेश दिया था कि 100 दिनों में जितने विभाग हैं अपना अध्याचन आयोगों को भेज दें, मतलब कि अधीनस्थ को और लोक सेवा आयोग को। तभी उनसे बातचीत हुई थी, और एक आध दो बार बैठक भी हुई इस भर्ती के लिए। तो तभी की बात थी। उनका ये कहना था कि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अब साला समझ नहीं आ रहा, आज 2 महीना बीत गया, कौन सी स्पीड से उन लोग तेज़ी से कर रहे थे कि आज तक नहीं हो पाया, समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, वो जब बोले ना कि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, तो हम समझ गए जब जौन तेज़ी 9 साल से नहीं हो पाई, वो ससुर 100 दिन में कैसे हो जाएगा। तो अब जब हम लोग आयोग गए, तो आयोग पर भी यही कहना है कि आप लोग जितना मतलब जितना परेशान होकर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जितना यहाँ दबाव बना रहे हैं, अगर यही आप लोग शासन पर जाकर कर लीजिए तो आप लोग का काम बन जाए। और देखिए, नाम नहीं लूँगा, सचिवालय के ही एक अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे, उनका भी यही कहना है कि आप लोग एक बार मुख्यमंत्री से मिल लीजिए, हो जाएगा। क्योंकि देखिए, सचिवालय प्रशासन, कार्मिक विभाग उन्हीं के पास है, ठीक है ना। और किसी के पास होता, उप मुख्यमंत्री हो गए, आप फलाने विभाग के मंत्री हो गए, आप लोग उनके पास जाएंगे तो काम बन जाता है, चल जाता है। अब लेकिन जो विभाग है खुद बाबा के पास है, तो और कहीं से कैसे हो पाएगा। अब उनसे मिलना भी संभव नहीं हो पा रहा है। एक तो आप लोग मेहंदी भी लगाए हैं पैर में, हाथ में चूड़ियों पहन के बैठे हैं, आयोग जाने आने कहेंगे, आप लोग कभी आए नहीं हैं। खैर, आयोग से तो काम ही ख़त्म, लेकिन अगर जनता दरबार कहने कहा जाता है तब वो नहीं आएंगे कभी। अच्छा, बहाना ये है कि भैया हम नौकरी कर रहे हैं। अरे नौकरी कर रहे हो, अच्छी बात है, करना चाहिए। नौकरी कर रहे हैं तो क्या कोई अपनी नौकरियाँ थोड़ी ना खा लेगा, बस वहाँ आके बस बातें तो करनी है। ये थोड़ी ना स्कैन मार लेंगे, का स्कैन मारो, ससुर कहाँ नौकरी कर रहा है, इसको उठा लाओ, ऐसा तो है नहीं। आयोग पे भी जब हम लोग गए थे अभी पिछले महीने, तो करीब 4-6 लोग ऐसे हैं जो नौकरी पेशा वो लोग आए थे। कहीं स्टेनो हैं, कहीं अध्यापक हैं, कोई न्यायालय में कुछ है, तो तमाम तरीके के लोग आए थे। तो ये एक बहाना है कि हम देखो, धरना देना नहीं है, प्रदर्शन करना नहीं है, गाली गलौज करना नहीं है कि लगे कुछ फूंक फाँक दिया, ऐसा तो कुछ करना नहीं है। बस उनसे मिलने के लिए कहा जाता है कि एक बार आ जाइए, बाबा जी से मिल लिया जाए। सचिवालय भी हम लोग फ़ोन किए थे मुख्यमंत्री आवास पे, 16 मिनट की बातचीत थी, वो रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकते। तो बात यही थी कि उनका भी यही कहना था कि यार तुम लोग अगर चाहते हो भर्ती, समझ लीजिए जैसे वहाँ से हम लोग बोला गया वैसे बता रहा हूँ आपको, तुम लोग को अगर भर्ती चाहिए तो एक बार मुख्यमंत्री से मिल लो, असंख्या बल के साथ आओ तो ही मिलोगे। 5-10 लोग क्या कर लोगे, 5-10 तो वैसे ही हर दिन आते रहते हैं, वो डांट दपट के भगा देते हैं। अब आप अध्यापकों की भर्ती देखिए, उसके लिए कितनी एकता होती है उनमें कि अगर कुछ भी होता है तो वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो हालांकि उतनी अपनी औकात नहीं है, मुझे पता है, शॉर्ट हैंड वाली कोनो औकात है ये नहीं है, सीधी सी बात है। बात बुरी लग रही हो, लगे, ज़रूरी है, लगनी भी चाहिए, क्योंकि एकता तो नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आप लोग पता नहीं कौन सी कोचिंग पढ़ रहे हैं, शॉर्ट हैंड घिस रहे हैं, काहे भरे घिस रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो बस कहने का मतलब यही है, थोड़ा गंभीर हो जाइए, 1-2-3 महीने के लिए लग जाइए। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है APS दीपक कुशवाहा के नाम से। तो इसमें केवल वही लोग जुड़िए जो अपर निजी सचिव भर्ती के लिए गंभीर हैं, जो लखनऊ आ सकते हैं जनता दरबार,
ठीक है, क्योंकि उनको भीड़ चाहिए, तभी वो मिलने देंगे बाबा जी से, सीधी सी बात है। या तो आपका किसी मंत्री के साथ है अच्छी खासी पकड़ हो, किसी सांसद से कुछ पकड़ ओकड़ हो, ना भी पकड़ हो, अगर आप जान रहे हैं तो किसी और के जरिए उन तक पहुंच सकते हैं तो पहुंचिए, उनसे अपनी बात कहलवा के उन तक पहुंचवाइए कि हाँ हम लोग मिलना चाहते हैं, ऐसी ऐसी बात है। पिछले महीने जब हम लोग उप मुख्यमंत्री से मिले थे, तो उन्होंने तो ठीक है भिजवा दिया आगे फाइल वाइल, लेकिन वहाँ के जो लोग लगे हुए उनका भी यही कहना है कि कहाँ तुम लोग परेशान हो, जो चीज़ बाबा करेंगे वहाँ ये लोग थोड़ी कर पाएंगे। तो कहने का मतलब अब एक ही उम्मीद है कि बाबा जी, उन्हीं से बस मिल के सब कुछ हो सकता है। तो आप लोग इस ग्रुप से जुड़िए। अब ऐसा है नहीं कि ग्रुप में जोड़ने के लिए ऐसा कुछ कर रहा हूँ, यही होता तो ग्रुप में लगभग 2000 लोग थे, सबको हटा दिया हूँ, क्योंकि जो लोग गंभीर है ना तो क्या करेंगे, अब मुजरा थोड़ी ना करवाना है कि भैया आओ इकट्ठा हो यहाँ पे। तो बस यही है कि जो आप लोग गंभीर हो हैं तो ही आप लोग जुड़िए, लेकिन एक शर्त पे जुड़ना है कि आपको जिस दिन लखनऊ बुलाया जाएगा तो आपको आना पड़ेगा। पहली बात बता दे रहा हूँ, कोई प्रदर्शन नहीं करना है, ना नारेबाजी करना है, कुछ भी नहीं करना है। शॉर्ट हैंड वाला आदमी क्या करेगा, खुद सोचिए, उसके दम की बात है। तो कहने मतलब ये सब कुछ भी नहीं करना, बस भीड़ दिखाना है कि साहब हम लोग फलाने भर्ती के लिए आए हैं, बाबा जी से मिलना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। उस दिन नहीं मिलेंगे तो ठीक है, हम लोग इतने लोग आए हैं दूर से, आप मिलने के लिए कोई समय बता दीजिए तो हम लोग उस दिन आ जाएंगे। अब वो 100-200 लोगों से तो मिलेंगे नहीं, ठीक है ना, 2 ही 4 लोग को अंदर बुलाते हैं मिलने के लिए, तो ठीक है साहब आप हमको कोनो तारीख बता दीजिए, हम लोग मिल लेंगे उस दिन आके, बस हो गया। तो ये चाहता हूँ। अब 10-15 लोग जाएंगे तो वो कहेंगे हटाओ, यही 10-15 लोग मुंह उठा के आते हैं, यही लोग को जैसे भर्ती चाहिए। अभी जब भर्ती आ जाएगी देखिएगा, लाख के ज़्यादा फॉर्म पड़ेगा इस बार। विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय जब भर्ती आई थी, 8-10 पद था शायद, या 20-22 था विधान परिषद में, और 8 पद या 10 पद शायद इसमें था अपना विधानसभा में। तो लगभग 50,000 के आसपास फॉर्म पड़ा था। और देखिए नियुक्ति किसको मिली है, मतलब कि अपने से तो पढ़ने वाला एक को लड़का वहाँ चयनित नहीं हुआ है। आपको पता है कि विधानसभा विधान परिषद की भर्ती में क्या हुआ था। तो यही आलम है, ठीक है। मतलब भर्ती आएगी तो उसके लिए लाखों लोग टूट पड़ेंगे, लेकिन भर्ती कोई नहीं चाह रहा है कि आ जाए अपनी ये वाली। तुम समझिए थोड़ा, मैं जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ, इस पद की गरिमा को समझिए, आखिर है क्या चीज़, ठीक है ना। तो थोड़ा गंभीर होइए आप लोग। और बाकी वीडियो में कुछ नया है नहीं, आपको क्या मैं बताऊँ। तो कहने मतलब कि ये हाथ जोड़ के बस आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग लखनऊ आइए, बिना मुख्यमंत्री से मिले कुछ भी नहीं होने वाला है। 303 पद है, यही एक बार भर्ती आ जाए बस फुर्सत, फिर बाकी जाए भाड़ में, फिर चाहे कभी ना आए कोनो ज़रूरत नहीं है, एक बार आ जाए बस। अरे इसके चक्कर में जवानी कितनी बर्बाद हो गई है, क्या बताएं आप लोग को हम। 13 वाली फंसी हुई है, भगवानी मालिक है कब तक पूरी होगी। अगर उसी को किसी तरीके पूरी करते हैं, अगर इसके लिए आप लोग नहीं जोर लगाएंगे तो इसको ख़त्म ही कर दिया जाएगा। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, इतनी सी बात थी। तो थोड़ा गंभीर होइए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर केवल वही लोग जुड़ेंगे जो वाकई लखनऊ आएंगे, या फिर नहीं आ सकते तो ये होता है कि चलो ठीक है बाबा जी के नाम पत्र भेजा जाए। हम लोग अभी पिछले 1 महीने में लगभग 150 पत्र भेज चुके हैं उनके नाम, ठीक है। तो जवाब भी आया है कि मतलब कि क्या आया है कि हाँ मतलब कैसे तो करके है यार, कि मतलब कि विचाराधीन है, ऐसे करके कुछ आया है, संबंधित अधिकारी को भेज दिया गया है ऐसा वैसा। तो अब 150 भेजा गया था उनके पास, लगभग 20-30 लोग का जवाब आया है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर ज़्यादा तादाद में भेजा जाएगा या फिर संख्या बल रहेगी हम लोग की, जब वहाँ उनके पास जाएंगे तो खुद ही सुनवाई होगी। तो थोड़ा इस चीज़ के लिए आप लोग सोचिए क्या कह रहा हूँ। तो इस चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़िए, और केवल वही जुड़िएगा, बार बार कह रहा हूँ, जो लखनऊ आ सकेंगे। और जिस दिन बुलाया जाएगा तो आइएगा ज़रूर। उस दिन पेट दर्द है, ये हो गया वो हो गया, हम फलाने के यहाँ जा रहे हैं, ढिमकवा के यहाँ जा रहे हैं, ये सब कुछ कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है ना। वरना ऐसे होता तो अब एक बार आयोग हो आया फिर कभी ना जाता ज़िंदगी में। 15-20 बार आयोग गए हैं, अगर आप ही लोग तरीके में भी बैठा रहता बस बैठा ही रह जाता, ठीक है ना। थोड़ा आप लोग लग जाइए, गंभीर हो लिए कि जो लोग लखनऊ के ही हैं वही अगर आ जाए तो अच्छी बात है। हम तो ये कह रहे हैं जो अगर लखनऊ, अब ऐसा है नहीं कि लखनऊ के लोग शॉर्ट हैंड तैयारी नहीं करते हैं। अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, इससे पहले जब भर्ती आई थी 2010 वाली में ही, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो लखनऊ के ही मतलब कि 100-150 लड़के हुए हैं, लगभग 100 के आसपास लोग हुए हैं, 50 तो इलाहाबाद के हुए हैं। तो मतलब कि वहाँ भी जब लोग सीख रहे हैं, शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं, तो आप आने में आपको दिक्कत क्या है। तो एक बार आप लोग ज़रूर आइए, जिस दिन थोड़ा इस ग्रुप से जुड़ जाइए, जो गंभीर लोग ही रहेंगे उन्हीं को बताया जाए कि हाँ भैया फलाने तारीख को आपको आना है, तो आप लोग आइए उस दिन बस ज़रूर।
बाकी निश्चिंत रहिएगा, कुछ नहीं होना, कोई उपद्रव नहीं करना है, बस शांति से बात रखनी है। नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे, अब घर चले आएंगे। अभी थोड़ी ना कोई जान दे देंगे बैठे बैठे, नहीं आज बाबा से मिले के जाना है। तो ये सब बकलोली वाला काम नहीं करना है, बस शालीनता से कि हाँ हम लोग की बात को सुन लें। तो ठीक है, आप लोग इस चैनल से जुड़िए। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, 14-15 मिनट की हो गई है, तो आप लोग जुड़िए, फिर जो कुछ रहेगा वहीं बातचीत की जाएगी, ठीक है। तो APS दीपक कुशवाहा आपकी स्क्रीन पर है। टेलीग्राम पे आप यही बस लिखिएगा APS दीपक कुशवाहा, जैसे आपकी स्क्रीन पर लिखा बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंग बली।